नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु। आज हमारी धरोहर के अंक में हम चलेंगे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसे उस ऐतिहासिक स्थल की ओर जो अपनी अनोखी वास्तुकला और बारीक शिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये जगह सिर्फ पत्थरों से बने मंदिर नहीं है, बल्कि उस दौर की सोच, कला और जीवन दृष्टि को दर्शाते हैं। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियाँ मानव जीवन, प्रेम, साधना और सौंदर्य को बड़े सहज और स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करती हैं। ये जगह हमें ये सिखाती है कि भारतीय संस्कृति में कला और अध्यात्म एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इसी वजह से यहाँ के स्मारक आज भी इतिहास के साथ साथ विचार और समझ का विषय बने हुए हैं। तो हमारा आज का विषय है भारतीय शिल्पकला और संस्कृति की अद्भुत धरोहर, खजुराहो के स्मारक। चलिए अब चलते हैं भारत के मध्य भाग में बसे उस ऐतिहासिक जगह की तरफ जिसे दुनिया भर में उसकी अनोखी वास्तुकला और शिल्प के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं खजुराहो के स्मारकों की। खजुराहो सिर्फ मंदिरों का एक समूह नहीं है, बल्कि उस दौर की कला, धर्म, समाज और स्थापत्य सोच का जीवित प्रमाण है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये क्षेत्र आज छतरपुर जिले का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से खजुराहो विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में आता है और प्राचीन काल में ये इलाका सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था। खजुराहो नाम की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों का मानना है कि इसका संबंध यहाँ पाए जाने वाले खजूर के वृक्षों से है। प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में इस क्षेत्र का उल्लेख खजुरवाहक या खरजुरपुर जैसे नामों से मिलता है। अब अगर इतिहास की बात करें तो खजुराहो का विकास मुख्य रूप से चंदेल वंश के शासनकाल में हुआ। चंदेल शासक लगभग 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य भारत के इस क्षेत्र पर शासन करते थे। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ। ये वही समय था जब चंदेल शासक राजनीतिक रूप से मजबूत थे और कला व धर्म को संरक्षण दे रहे थे। इतिहासकारों के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण किसी एक राजा द्वारा नहीं, बल्कि चंदेल वंश के कई शासकों के काल में हुआ। इनके प्रमुख नाम हैं धंगदेव, यशोवर्मन और उनके उत्तराधिकारी। खजुराहो का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ हिंदू और जैन दोनों धर्मों से जुड़े मंदिर मौजूद हैं। ये तथ्य बताता है कि उस समय धार्मिक सहिष्णुता और विविधता समाज का हिस्सा थी। आज खजुराहो में कुल मिलाकर लगभग 85 मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं, जिनमें से करीब 25 मंदिर अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। इन मंदिरों को 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है: पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। सबसे प्रसिद्ध मंदिर पश्चिमी समूह में स्थित है, जिनमें कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर शामिल हैं। कंदारिया महादेव मंदिर को खजुराहो की स्थापत्य कला का शिखर माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी ऊंचाई, संतुलन और अलंकरण उस दौर की तकनीकी क्षमता को दर्शाते हैं। अगर वास्तुकला की बात करें तो खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। इन मंदिरों की विशेषता है ऊंचे शिखर, गर्भगृह, मंडप और पत्थरों पर की गई अत्यंत बारीक नक्काशी। इन मंदिरों का निर्माण रेत पत्थर यानी सैंडस्टोन से किया गया है। पत्थरों को जोड़ने में चूने या गारे का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग हुआ है, जो उस समय की इंजीनियरिंग समझ को दर्शाता है। खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां सिर्फ धार्मिक प्रतीकों तक सीमित नहीं हैं। इनमें देव, देवियां,
अप्सराएं, संगीतकार, नर्तक, दैनिक जीवन के दृश्य और सामाजिक गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अक्सर खजुराहो को केवल उसकी काम कला से जुड़ी मूर्तियों के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य ये है कि ऐसी मूर्तियां कुल शिल्प का बहुत छोटा हिस्सा है। अधिकांश मूर्तियां धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को दर्शाती हैं। इतिहासकारों के अनुसार इन मूर्तियों का उद्देश्य मानव जीवन के हर पहलू, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संतुलित रूप में प्रस्तुत करना था। खजुराहो का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये क्षेत्र कभी किसी बड़े युद्ध या आक्रमण का केंद्र नहीं बना। इसी कारण यहाँ के मंदिर लंबे समय तक सुरक्षित रहे और घने जंगलों में छिपे रहने की वजह से कई सदियों तक बाहरी दुनिया से दूर रहे। 9वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारी टी.एस. बर्ट ने पहली बार खजुराहो के मंदिरों का आधुनिक दुनिया को परिचय कराया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ संरक्षण और अध्ययन का कार्य शुरू किया। आज खजुराहो के स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है। साल 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये मान्यता इस बात का प्रमाण है कि खजुराहो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी मानव सभ्यता की साझा धरोहर है। आज जब कोई खजुराहो जाता है तो वहां उसे सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं दिखती, बल्कि एक ऐसा इतिहास दिखाई देता है जहां कला, धर्म और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए थे। खजुराहो हमें सिखाता है कि प्राचीन भारत में सौंदर्य, अध्यात्म और जीवन को एक साथ समझा जाता था, अलग अलग नहीं। और यही वजह है कि खजुराहो के स्मारक आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों, वास्तुशिल्प विशेषज्ञों और यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों, खजुराहो के ये मंदिर सिर्फ अतीत की इमारतें नहीं हैं, ये हमारे इतिहास की भाषा है, हमारी कला की पहचान है और हमारी धरोहर ही हमारी पहचान है। तो दोस्तों, ये था आज का सफर हमारी धरोहर का। अब अगले अंक में हम फिर से चलेंगे किसी एक और सफर पर हमारी धरोहर में। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहिए युवा तरंग।